इमेजिन करो कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो, आपको अकेला रहना पसंद है, उसी वक्त आपकी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो कि आपकी लाइफ को पूरा बदल देता है। ये कहानी है आंजी को। वो 16 साल का हाई स्कूल का स्टूडेंट है और वो इस शहर में अकेले ही रहता है। वो आजकल के जमाने की निब्बा निपियों से भी काफी ज्यादा अलग है। इतना हैंडसम होने के बावजूद भी उसने आज तक एक भी लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा। आंजी की एक खास बात यह है कि वो बहुत टेस्टी खाना बनाता है। स्कूल से आने के बाद वो अपने लिए टेस्टी रामेन का रेसिपी तैयार करता है जिसको सूंघकर ही किसी का पेट भर जाए। तभी उसी वक्त अचानक से एक पोर्टल ओपन होता है और उसे एक लड़की उस जगह में आ जाती है। वो काफी ज्यादा खूबसूरत और हॉट थी, लेकिन पहले के कुछ सेकंड में आंजी को कुछ भी समझ में नहीं आता और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, जिस वजह से उसके हाथ से वो रामेन का बाउल भी जमीन में गिरने वाला होता है। लेकिन उससे पहले वो लड़की अपनी साइज को छोटा करके उसे बचा कर पूरा खा जाती है बिना आंजी के परमिशन के। पेट भर जाने के बाद वो लड़की आंजी से कहती है कि वाकई में तुमने बहुत टेस्टी खाना बनाया था, तुम मुझे प्यार से डोरा भी बुला सकते हो। लेकिन आंजी उसे कॉकरोच की तरह लात मार के बाहर फेंक देता है घर के। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो लड़की वापस से घर के अंदर आ जाती है। आंजी बहुत कंफ्यूज होता है, खिड़की दरवाजे तो बंद है तो वो अंदर कहाँ से आए, कहीं ये किसी तरीके का भूत तो नहीं, या फिर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ डोरा उसे बताती है कि मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, मैं एक स्पिरिट हूँ, मेरी एक स्पेशल एबिलिटी देखना चाहते हो। और इसके बाद वो आंजी से बिना पूछे उसके फ्रिज का महीने भर का राशन एक ही सेकंड में खा जाती है, जिसे देखकर आंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। लेकिन वो कुछ भी ट्राई कर लेता, वो लड़की उस जगह से जा ही नहीं रही थी। अब इसके बाद वो उस लड़की के लिए चाय बनाता है और उसे बैठकर बात करता है। डोरा उसे बताती है कि हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, मैं स्पिरिट हूँ और मैं एक एंशिएंट वर्ल्ड से आई हूँ। गैस करो मेरी एज कितनी होगी। मैं 3 मिलियन साल से भी ज्यादा हो चुकी हूँ उम्र में, पर लगता नहीं है ना मेरे को देखकर मैं हुई इतनी ज्यादा सुंदर, क्योंकि मैं दिन में 10 बार स्किन केयर करती हूँ। आंजी उससे कहता है कि साफ साफ ये बताओ तुम यहाँ पर लेने क्या आई हो। डोरा कहती है कि तुमने मुझे समन करा था, मैं यहाँ खुद से नहीं आई हूँ। वो तो तुम्हारी गलती है जो तुमने इतना टेस्टी खाना बनाया था, इसलिए अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आंजी उस जगह से चले जाता है क्योंकि उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा था। जाने से पहले वो कहता है कि तुम अपना ठिकाना कहीं और देख लेना, क्योंकि मुझे बेबी सिटिंग करने का कोई भी शौक नहीं है। आंजी जब रास्ते में जा ही रहा होता है, उसी वक्त डोरा वहाँ पे पहुंचकर उसे बार बार परेशान करने लगते हैं, ये कहते हुए कि मैं सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए नहीं हूँ, बल्कि मेरी मदद से तुम अमीर हो सकते हो। तुम चाहो तो मैं आज रात को तुम्हें रॉक स्टार भी बना सकते हो। देखो मेरे साथ हाथ मिला लो, हम दोनों साथ में मिलकर इस दुनिया के ऊपर राज करेंगे। लेकिन आंजी उस जगह से चले जाता है, ये कहते हुए उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आंजी क्लास में पहुंचने के बाद नोटिस करता है कि डोरा उसके पीछे पीछे वहाँ तक भी पहुंच चुकी है और वहाँ भी आकर वो उसे बार बार परेशान करने लगती है, पूरे क्लासरूम में इधर उधर घूमकर, जिसे देखकर आंजी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और वो क्लास में गड़बड़ कर देता है। इसके बाद जब उसकी क्लास खत्म हो जाती है और जब वो घर की तरफ जा रहा होता है, उसी वक्त उसके पास एक लड़की आती है जो कि आंजी को काफी ज्यादा पसंद करती थी। वो उसे उस जगह में प्रपोज करती है। तभी उसी वक्त डोरा भी उस जगह में पहुंच जाती है, जिसे देखकर आंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम मेरा कब पीछा छोड़ोगी, मैंने कहा ना मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने वाला तो नहीं करने वाला, बस अपने आप को देखा भी है तुमने, तुमसे अच्छे तो मैं कॉकरोच पाल लूं। उस बेचारी लड़की को लगता है कि आंजी ये सब कुछ उसे कह रहा है, जिस पर कि वो रोते रोते उस जगह से चले जाती है। आंजी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। डोरा कहती है कि तुम्हें लड़कियों से बात करने की थोड़ी सी भी तमीज नहीं है ना, जिसके जवाब में आंजी कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम मुंह बंद ही रखो। एनीवे, शाम के टाइम पर हम देखते हैं कि आंजी डोरा के लिए काफी ज्यादा खाने का सामान लेके आया होता है। उसे कहता है कि तो तुम इस जगह में खाने की वजह से आई थी है ना, तो इस खाने को पकड़ो और इस जगह से चले जाओ मेरी जिंदगी से, और मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। उसकी बातों को सुनकर डोरा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है, ये कहते हुए कि इस जगह से जाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। एक बार किसी स्पिरिट को समन कर दिया जाता है उसके मास्टर के जरिए, और अगर उसका मास्टर उसे छोड़ देता है तो उसे जिंदगी भर इसी दुनिया में रहना पड़ता है अकेले, वो भी हजारों सालों तक। जब तक मैं मर नहीं जाती तब तक मैं इस दुनिया से कभी नहीं जा पाऊंगी। तुम मुझसे पीछे छुड़ाना चाहते हो ना, तो ठीक है, फिर एटलीस्ट कुछ समय तो मेरे साथ बिताओ। मैं इस दुनिया के बारे में जानना चाहती हूँ, मैंने हमेशा से सपना देखा था इस दुनिया में रहने का। और इसके बाद वो आंजी को अपनी दुनिया दिखाती है जहाँ पर कि स्पिरिट्स रहते हैं। हमें स्पिरिट्स में से कुछ ऐसे स्पिरिट्स भी होती है जिनके पास पावर्स होती है, और इन पावर्स को सिर्फ और सिर्फ वो स्पिरिट से यूज नहीं कर सकती है, बल्कि साथ साथ उनके मास्टर्स भी यूज कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें सुपर पावर्स मिल सकती है अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, तो मैं तुम्हें ये पूरी दुनिया दिखा सकती हूँ। उसकी बातों पर आंजी तैयार हो जाता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, जिससे
की काफी तेज रोशनी निकलती है। अब जब उन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था, डोरा उस जगह में अंजी के ऊपर हंसने लगती है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें उल्लू बनाया। वैसे मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, है ना? मुझे तो टीवी शो में होना चाहिए था। तुम कितने आसानी से मेरे जाल में फंस गए। अंजी को मालूम ही था कि लड़की पक्का कोई ड्रामा कर रही होगी, जिस पर कि डोरा उससे कहती कि कोई नहीं, छोड़ो, चलो आओ, मैं पूरा तुम्हें शहर घुमा कर आती हूँ। और इसके बाद वो अपनी पावर से उसे आसमान में उड़ाने लगती है, जिस पर कि अंजी को बहुत ज्यादा मजा आता है। और वो कहता है कि तुम इतनी भी बुरे नहीं हो। जिस पर कि डोरा कहते कि हाँ, एटलीस्ट तुम्हें मेरी कदर तो हुई। और इसके बाद वो उससे कहती कि चलो और भी ऊंचाई में चलते हैं। वो दोनों की दोनों जब उस जगह में मजे कर ही रहे होते हैं, उसी वक्त डोरा रुक जाती है और वो दोनों की दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। आंजी उससे पूछते है कि ये क्या हो रहा है, तो डोरा उसे बताती है कि मुझे भूख लगी है और मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो आंजी उससे कहता है कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। और वो दोनों के दोनों टपक जाते हैं जमीन में। अगले सीन में हम उन दोनों को रात को घर में देखते हैं, जहाँ वो मरहम पट्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि डोरा के वजह से उसकी सारी हड्डियां टूट गई। तभी उसी वक्त लाइट चले जाती है, तो डोरा उससे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो अपनी पावर से पूरे कमरे में स्पार्कल्स छोड़ देती है और उस रोशनी से वहाँ उजाला हो जाता है। और वो चीज देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ तभी उसी वक्त अचानक से डोरा को अपने पास का फ्लैशबैक याद आता है थोड़ा सा, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती है और सो जाती है। आंजी उसे सोता हुआ देखकर उसके ऊपर कंबल रख देता है। अगले सुबह हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों पार्क में आए होते हैं, जहाँ डोरा ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जैसे कि वो पार्क उसके बाप का हो और वो बीच में आई हो। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था आंजी, क्योंकि उसे कोई देख ही नहीं सकता, तो इस बात का ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। तभी उसी वक्त आंजी न्यूज में अपनी तस्वीरों को देखता है, जहाँ रिपोर्टर बता रहा होता है कि उन्होंने एक तरह के एलियन को आसमान में उड़ते हुए देखा। जिस न्यूज को देखकर आंजी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि अगर ऐसी हुआ तो डोरा की वजह से मैं जल्दी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। जब वो ये बातें सोच ही रहा होता है, तो उसी तरफ पीछे से हम देखते हैं कि एक प्लांट जैसा स्पिरिट उस जगह में आकर डोरा को निगल जाता है पूरा। और जैसे ही आंजी पीछे मुड़ता है, तो इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो स्पिरिट से कहता है कि जल्दी उसे बाहर निकालो, लेकिन वो उसके मुंह में थूक कर उस जगह से भाग जाता है। आंजी उसका पीछा करने लगता है। हम यहाँ देखते हैं कि डोरा अपनी पावर का यूज इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो उसके पेट के अंदर थी और दूसरी तरफ वो आंजी से भी दूर थी। बस वो टेलीपैथी के जरिए आंजी से बात कर पा रही थी, लेकिन ये ज्यादा डिस्टेंस में काम नहीं आएगा। इसलिए आंजी भागकर उस प्लांट का पीछा करने लगता है, जहाँ वो भागते भागते एक मार्केट में आ जाता है। उस मार्केट में एक आदमी आकर उसे रोक देता है। असल में वो बंदा उसी लड़की का भाई था जिसने कि लास्ट टाइम आंजी को प्रपोज करा था। उसका भाई उस जगह में आंजी को धमका रहा होता है कि वो उसकी बहन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इसकी बहन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर टैलेंट भी है। इसके बाद उस जगह में वो लड़की अपनी कुंफू स्किल्स उस जगह में दिखाने लगते हैं, लेकिन आंजी चुपके से उस जगह से मौका पाकर भाग जाता है, जिसे देखकर वो लड़की उस जगह में रोने लगती है। और उसका भाई कहता है कि इस लड़के को तो मैं देख लूंगा। दूसरी तरफ हम आंजी को देखते हैं, जो कि भागते भागते उस प्लांट को ढूंढने लगता है, जो कि भीड़ में गायब हो चुका था। उसी वक्त उसे वो प्लांट दिखता है और जैसे ही वो उसे पकड़ता है, तो असल में वो एक बच्चा था जिसने के प्लांट की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। इसके बाद वो डोरा की आवाज को सुनकर उस प्लांट को ढूंढने लगता है आसपास। उसे इस प्लांट की लोकेशन तो पता चल जाती है, लेकिन तभी वो चलते चलते रुक जाता है और सोचता है कि वो तो कब से यही चाहता था ना कि डोरा उसे छोड़कर चले जाए, और अगर आज अच्छा मौका है तो मैं जाकर उसे क्यों बचाऊं। उसकी ऐसी बातों को डोरा भी सुन रही होती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहती है कि इस जिंदगी में तो तुम मुझसे पीछे नहीं छुड़ा सकते। और इसके बाद वो उस प्लांट के पेट से बाहर आने की पूरी कोशिश करने लगती है और उसका मुंह खोलकर बाहर आ जाती है और उस गुस्से में प्लांट को कूटने वाली थी। इससे पहले वो प्लांट अपने असली मास्टर की तरफ भागने लगता है और उससे चिपक जाता है। वो लड़की उस जगह में उस प्लांट की मास्टर होती है, जिसे देखकर डोरा उसे भी पीटने के लिए आगे जाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त वो लड़की उस जगह से गायब हो जाती है। जिस पर डोरा को उस लड़की के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आती है। वो अंजी से कहती है कि चलो उस चुड़ैल का पीछा करें, लेकिन अंजी उससे कहता है कि कोई भी फायदा नहीं है। वो लड़की उस स्पिरिट की मास्टर थी और उसकी इयररिंग्स देखकर लग रहा था कि मैंने ये पहले भी देखी हुई है, शायद ये हमारे हाई स्कूल के ओनर की बेटी होगी। तो उस लड़की से पंगा लेने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि वाकई में वो लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल है, जो कि अपने उस स्पिरिट के ज्यादा पास ना होते हुए भी उसे कंट्रोल कर रही थी वाकई में। और वो अचानक से कैसे गायब हो गई, उसकी स्किल्स लाजवाब है। दूसरे सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफिस में
डांट खा रही होती है कि आखिर तुम अपने मिशन में कैसे फेल हो गए। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता हूँ, जाओ जाकर उस लड़के को और उसके स्पिरिट को हरा दो। अब जिस पर कि हम देखते हैं कि वो लड़की उस जगह से चले जाती है। वो क्लास में जाकर आंजी को एक लेटर देकर चले जाती है। उस लेटर में लिखा था कि वो उससे मिलना चाहती है। उस लड़की की वजह से सारी क्लासेस के स्टूडेंट आंजी की क्लास में पहुंच जाते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इतनी खूबसूरत और अमीर लड़की ने उसे मिलने का लेटर भेजा है। उसके दोस्त उस जगह में उसे चिढ़ा रहे होते हैं, ये कहते हुए कि तुमने तो सोने की मुर्गी में हाथ मार दिया और उसने उसे मिलने के लिए जंगल में बुलाया, वो भी अकेले। हम देखते हैं कि आंजी जब उस लड़की से मिलने के लिए जा रहा होता है, उसके क्लासमेट्स अभी भी उसका पीछा ही कर रहे होते हैं क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिर वो दोनों आपस में अकेले में क्या बात करना चाहते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि उस जगह में वही लड़का आ जाता है जिसे कि लास्ट टाइम आंजी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करा था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा था आंजी ने जो भी लास्ट टाइम करा था और वो चुपके से कैसे भाग गया था। उससे कहता है कि तुम मेरी खूबसूरत सी बहन को कैसे रिजेक्ट कर सकते हो। डोरा उस बंदे की बातों को सुनकर आंजी से कहते हैं कि वाकई में लगता है तुम तो पूरे स्कूल में फेमस होने वाले हो। लेकिन आंजी सारी चीजों को इग्नोर करते हुए उस जगह में जाने लगता है जहाँ पर किस लड़की ने मिलने के लिए बुलाया था। रास्ते में वो एक बिल्ली को नोटिस करता है जिसे कि वो पहले भी बहुत जगह देख चुका है। वो काफी ज्यादा हैरान होता है ये कहते हुए कि तुम हर बार वहाँ कैसे पहुँच जाते हो जहाँ मैं होता हूँ। तभी उसी वक्त आंजी के पीछे जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स आ रहे थे वो अचानक से उस लड़की का प्लांट उस जगह में उन सारे स्टूडेंट्स को वहीं पर ही पकड़ लेता है और आंजी के लिए रास्ता खाली छोड़ देता है। यहाँ वो लड़की का प्लांट डोरा से कहता है कि यू तुम्हारा टेस्ट कितना ज्यादा गंदा है, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर फेंक दिया था, नहीं तो तुम कभी भी नहीं बच पाती। उसकी बातों से डोरा काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें तो मैं देख लूंगी, लेकिन आंजी उसे चुप करा देता है ये कहते हुए कि वो इस जगह में दोस्ती करने आए हैं। लेकिन तभी उसी वक्त वो लड़की आंजी के ऊपर अटैक कर देती है जिससे कि आंजी बड़ी मुश्किल से बच पाता है और यहाँ पर वो उसके हर अटैक से अपने आप को बचा रहा होता है क्योंकि वो उसके साथ फाइट नहीं कर पा रहा था। वो डोरा से कहता है उसे कोई भी वेपन देने के लिए, लेकिन डोरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस फाइट में कौन सा वेपन काम आएगा। और यहाँ दूसरी तरफ आंजी की हालत टाइट होने लगती है क्योंकि उस लड़की के अटैक्स अब बढ़ने लगे थे। यहाँ पर डोरा जब वेपन ढूंढ ही रही होती है तभी वो लड़की उस जगह में एक प्लांट ट्री को डोरा के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देती है और वो प्लांट ट्री उस जगह में उसके ऊपर हाथ रखने वाला ही था कि आंजी उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है और वो प्लांट उन दोनों को ही कुचल देता है। उस लड़की की स्पिरिट उस जगह में कहती है कि लड़का कितना ज्यादा बेवकूफ है, एक स्पिरिट को बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी। लेकिन तभी उसी वक्त वो दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है जब आंजी और डोरा उस ट्री के हाथ को काटते हुए बाहर आ जाते हैं क्योंकि सही टाइमिंग में डोरा ने आंजी को वेपन दे दिया था। और यहाँ पर आंजी उन दोनों नाइफ्स की मदद से उस ट्री को हरा देता है जिस पर कि डोरा काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है आंजी के ऐसे स्किल्स के ऊपर। और उसके बाद डोरा उस नाइफ को लेकर उस लड़की के ऊपर पीछे से अटैक करने वाली होती है। उसी वक्त आंजी उसे रोक देता है ये कहते हुए कि वो इस जगह में लड़ने के लिए नहीं आया बल्कि दोस्ती करने के लिए आया है और वैसे भी ये फाइट खत्म हो चुकी है। डोरा उससे कहती है कि मेरे बीच में क्यों आ रहे हो तुम, यही अच्छा मौका है इस चुड़ैल को सबक सिखाने का। आंजी उसे इशारा करता है पीछे की तरफ। अब जिस पर कि जब डोरा पीछे मुड़कर देखती है तो वो भी चुप हो जाती है और उस जगह में उस लड़की को मस्का मारने लगते हैं क्योंकि असल में उसने बाकी ट्रीज को भी उस जगह में फाइट के लिए बुलाया हुआ था। आंजी और डोरा कहते हैं कि हम लोगों ने काफी देर से फाइट कर ली, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। जिस पर कि उस लड़की का प्लान कहता है कि आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे मास्टर खाने के नाम से पिघल जाएंगे, तुम दोनों को तो हम नहीं छोड़ेंगे। उसी वक्त उस लड़की के पेट से आवाजें आने लगते हैं और अगले सीन में हम उन सबको रेस्टोरेंट में देखते हैं खाते हुए हम यहाँ पर डोरा और उस लड़की की स्पिरिट को देखते हैं जिन दोनों के बीच में काफी अच्छी वाली दोस्ती हो जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स उन दोनों को ही खाना ज्यादा पसंद था। इसके बाद वो स्पिरिट उस जगह में कहती है कि वैसे इस दुनिया में बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं कि कोई भी बंदा स्पिरिट्स को समन करता है, लेकिन जितनी भी स्पिरिट्स इस दुनिया में आई है उनको देखना पड़ता है कि वो बुरी है या फिर अच्छी। मैं गार्जियंस में से आता हूँ और इसलिए हम डोरा का टेस्ट लेना चाहते थे और साथ ही साथ तुम्हारा भी आंजी, ये देखने के लिए कि तुम अच्छे मास्टर बन सकते हो या फिर नहीं, पर तुम दोनों ने टेस्ट को पास कर चुका है तो क्यों ना तुम मेरे मास्टर के साथ दोस्ती कर लो। लेकिन वो लड़की अपने स्पिरिट के मुंह में खाना डालकर बाहर चले जाती है बिना कुछ कहे। अब जिस पर कि आंजी उससे बात करने के लिए बाहर आ जाता है जहाँ पर वो उससे कहता है कि भले हम दो लोगों के बीच में लड़ाई कितनी भी ज्यादा हो लेकिन जब पेट भरा होता है तो मन भी खुश रहता है और दुश्मन को भी दोस्त में बदला जा सकता है। अब उन दोनों को ही देख लो। वो लड़की उस जगह में उससे अपना नाम बताती है, उसका नाम हाना होता है और वो उससे कहती है कि मैं
अपने स्पिरिट के बारे में वैसे तो जानती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे और तुम्हारे स्पिरिट के ऊपर अभी भी थोड़ा सा भी यकीन नहीं है, इसलिए मैं तुम दोनों के ऊपर नजर रखूंगी। और ये कहकर वो उस जगह से चले जाती है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने भाई को रोक रही होती है और वो काफी ज्यादा रो रही होती है, लेकिन उसी वक्त उसका भाई उस जगह से गायब हो जाता है। तभी उसकी नींद भी उड़ जाती है और हम देखते हैं कि वो लड़की बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है अपने पेट्स दोस्त के साथ। आंजी जब अपने स्कूल में होता है उसी वक्त उसके स्कूल में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, क्योंकि जू के सारे जानवर उनके स्कूल के ऊपर अटैक करते थे। इवन कि वो जानवर मास्टर को भी नहीं छोड़ते। यहाँ पर डोरा को थोड़ा सा यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो वाकई में स्कूल में है या फिर चिड़ियाघर में आ गए या फिर चिड़ियाघर के जानवर इधर आ गए। बट जो भी हो, वो दोनों के दोनों उस जगह से भागने लगता है सुरक्षित जगह में। तो उसी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि मंकीज के ग्रुप को ऑर्डर दे रही होती है कि उनके स्कूल के सारे लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, और इस सारी चीजों के पीछे उसी का ही हाथ था। आंजी के क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं और बाकी स्कूल्स के, उन सबको सुरक्षित जगह में भेज दिया जाता है टीचर्स के साथ। लेकिन आंजी अभी भी बाहर खड़े होकर इन सारी चीजों के पीछे का रीजन ढूंढ रहा होता है। तभी उसी वक्त उसे न्यूज दिखाई देती है जिसमें उसे मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उनके स्कूल में नहीं है, बल्कि पूरे शहर में जंगली जानवरों ने अटैक कर चुका है। यहाँ वो शहर की गलियों में चल रही होती है और कह रही होती है कि ये इंसान कितने ज्यादा डरपोक होते हैं, आज इन्हें इनके कर्मों की सजा मिलने वाली है। तभी उसी वक्त आंजी भी उस जगह में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि शायद इस लड़की के ऊपर वो एनिमल्स अटैक करने वाले हैं, इसलिए वो कैट गर्ल को उन एनिमल्स से दूर धक्का दे देता है और उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम भागने की बजाय इस जगह में कर क्या रही हो। वो यहाँ पर उसी कैट को भी नोटिस करता है जिसे कि उसने काफी बार देख चुका है, इसलिए वो उसे भी लेकर सुरक्षित जगह में भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कैट उसके मुंह में पंजा मार देती है और आंजी को मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ वो कैट गर्ल ही कर रही है। डोरा भी उस जगह में से अलर्ट कराती है क्योंकि ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। तो उसी तरफ हम ऊपर हाना को देखते हैं जो कि सब कुछ देख रही होती है अपनी स्पिरिट के साथ और कहते हैं कि इस लड़की को तो सबक सिखाना ही होगा। इसके बाद वो दोनों के दोनों नीचे उतर कर अपनी पूरी पावर्स के साथ एक काफी बड़ा ब्लो करते हैं और यहाँ पर वो प्लांट अपने जड़ों से उन सारे जानवरों को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो कैट गर्ल उस जगह में उनसे कहने लगती है कि तुम मेरे साथ फाइट करो, उनको क्यों परेशान कर रहे हो, अगर तुमने उन्हें हर्ट करने की कोशिश करी तो मैं तुम सब में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों करा, उसने इन जानवरों को उनके पिंजड़ों से शहर में क्यों छोड़ दिया, जिस पे की कैट गर्ल कहती है कि उनकी जगह उस पिंजड़ों में रहने की नहीं है, उनके पास भी फ्रीडम है और इंसान उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इंसानों को पिंजड़ों में होना चाहिए था। हाना उस जगह में उसकी एक भी बकवास नहीं सुनती और उसके ऊपर अटैक करते थे, जिस पे कि वो कैट गर्ल भी अपनी पावर्स के साथ उसके साथ मुकाबले की फाइट करने लगते हैं। डोरा भी उस जगह में एक हाथ करना चाहती थी, लेकिन आंजी उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि हमें बस यहाँ पे मजे लेने चाहिए। वाकई में उन दोनों में से कोई भी कम नहीं था। वो कैट गर्ल भी, उसकी स्पिरिट काफी ज्यादा तेज थी और इतना ही नहीं, वो लड़की सिर्फ और सिर्फ एनिमल से बात ही नहीं कर सकती और ना ही उन्हें कंट्रोल कर सकती है, बल्कि उससे भी ज्यादा कर सकती है, यानी कि वो अपने आप को एक एनिमल में बदल देती है और हाना के ऊपर अटैक करने लगती है। उन दोनों के बीच में होते हुए इस जबरदस्त फाइट को देखने के लिए डोरा उस जगह में पॉपकॉर्न लेकर आ जाती है एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाना भी उस जगह में उससे फाइट करने के लिए अपने ट्री मॉन्स्टर को उस जगह में अटैक के लिए भेजती है और उस ट्री के पास और भी ज्यादा एनर्जी को भेजकर उसके हाथों को भी बना देती है, जिससे कि वो ट्री पंच मार मार के उसके एनिमल को हरा देती है। हम इस जगह में डोरा और आंसी को देखते हैं जो कि कमेंट्री कर रहे होते हैं। वो दोनों के दोनों बताते हैं कि अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है और दूसरी तरफ वो कैट गर्ल और भी ज्यादा एनिमल्स को बनाकर चारों तरफ से उसकी ट्री के ऊपर अटैक कर देती है। उन दोनों के बीच की फाइट वाकई में बराबरी की थी, लेकिन इस वजह से उन दोनों को ही काफी ज्यादा चोटें लग जाती है। अब इस फाइट को इतना ज्यादा डीप देखकर आंसी कहता है कि अगर ऐसा ही चला तो इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर मारा जाएगा, हमें कुछ भी करके इनकी फाइट को रोकना होगा, वो भी जल्द से जल्द। इसके बाद वो डोरा को कोई वेपन निकालने के लिए कहता है, लेकिन डोरा उसे एक भी ढंग का वेपन नहीं मिलता और जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है खास करके तब आंसी के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वो डोरा को इन दोनों के बीच में फेंक देता है। डर के मारे डोरा एक ढंग का वेपन निकाल देती है, यानी कि चेन्स, और उन दोनों को बांध देती है आंसी के साथ। वो दोनों के दोनों उस जगह में उन दोनों की फाइट को रोक देते हैं और यहाँ पर आंसी हाना को बताता है कि इन दोनों में से स्पिरिट ये कैट गर्ल है और जो समनर था वो ये बिल्ली है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस बिल्ली ने उस स्पिरिट को कैसे समन कर लिया, शायद क्या पता इसके पीछे कोई रीजन रहा हो। आंसी उस जगह में उस बिल्ली को लेकर
लेकर उसकी चोटों पर मरहम पट्टी लगाने लगता है, जिसे देखकर वो कैट काफी ज्यादा इमोशनली हो जाती है, क्योंकि जब वो आंजी से पहले बार मिली थी तब भी आंजी ने उसकी ऐसी मदद करी थी, लेकिन उसे आंजी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हांजी उन दोनों से कहता है कि मैं इस कैट को लेकर अपने घर जा रहा हूँ, जब तक इसकी चोट ठीक नहीं हो जाती तब तक ये मेरे साथ ही रहेगा। उसके ऐसी बात को सुनकर हाना की स्पिरिट उस जगह में चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर इस बिल्ले को इस जगह से कैसे लेके जा सकते हो? तुमने देखा नहीं इसने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी पूरे शहर में, और इससे पहले वो उसे पकड़ने के लिए आगे आ ही रहा होता है, डोरा उसे रोक देती है और उस जगह में उस स्पिरिट को अपने वेपन से डराने की कोशिश करती है, जिस पर कि वो स्पिरिट हाना से कहती है कि देख लो, इसे समझा लो, क्या तुम कुछ नहीं बोलोगी? अब हाना उस जगह में आंजी से कहती है कि ठीक है, वादा करो कि इस चीज की जिम्मेदारी तुम लेते हो अगर उसने कोई भी मुसीबत खड़ी करी, क्योंकि मुझे अभी भी इस बिल्ले के ऊपर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। वेल वो उस जगह से चले जाती है। अब अगले सीन में हम उन्हें घर में देखते हैं, जहाँ पर कि वो लोग न्यूज में देखते हैं कि जितने भी एनिमल्स बाहर घूम रहे थे उन सबको कैद कर चुका है वापस से, और उन्हें उनकी जगह में भेज चुका है। आंजी उससे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा? वो कैट उस जगह में उस कैट गर्ल की स्पिरिट से बात करने की कोशिश करती है आंजी से। उसे बताती है कि उसने ये सब कुछ इसलिए करा क्योंकि वो अपने भाई को ढूंढना चाहती थी। उसे लगा था कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद उसके बारे में उसके भाई को मार तो चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि शायद वो जानबूझकर मुझसे छुप रहा है। आंजी कहता है कि चिंता मत करो, एक बार तुम्हारी चोटें ठीक हो जाएगी तो हम लोग साथ में ढूंढेंगे तुम्हारे भाई को। हम आंजी के घर का बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हम एक बंदे को देखते हैं जिसने की आंजी के ऊपर नजर रखी हुई थी, उन सारी चीजों को नोटिस कर रहा था। आंजी जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो कैट और डोरा वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, जबकि उनके दरवाजे में कब से कोई बेल बजाया हुआ है। जब आंजी उस जगह में दरवाजा खोलता है तो काफी ज्यादा बंदे उस जगह में आंजी को लेने के लिए आए हुए थे, और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो किसी माफिया ग्रुप के बंदे हो। वो उस जगह में आंजी से कहते हैं कि तुम्हें हाना ने डिनर के लिए बुलाया और तुम मना नहीं कर सकते हो, और इसके बाद वो आंजी को खींचते हुए उस जगह से ले जाते हैं। आंजी जब हैना के महल में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो जगह वाकई में काफी ज्यादा बड़ी है, यानी कि हाना वाकई में बहुत ज्यादा अमीर भी है। उस जगह की ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। इवन की घर की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा थी। आंजी नोटिस करता है कि उस जगह में बहुत सारी स्पिरिट्स है, जिन सबके अलग अलग काम है। अब जिस पे कि हाना के स्पिरिट, उसका नाम ग्रीन बॉल होता है, वो डोरा से कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी अंदर चलो। जब वो लोग महल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक स्टैचू को देखते हैं। ग्रीन बॉल उन सब से कहता है कि इस स्टैचू को रिस्पेक्ट दो और इसके सामने झुको, क्योंकि ये इस फैमिली का सबसे पहला बंदी थी जिसने की स्पिरिट समन करा था और इस जगह को बनाया था। इसके बाद वो लोग ऊपर जाने लगते हैं। हांजी उस स्टैचू को देख रहा होता है, उसी वक्त उसे उसके अंदर से एक लेडी की आवाज आती है। तभी उसी वक्त उसे एक झलक दिखाई देती है, जहाँ पर वो उस स्टैचू वाली लड़की को देखता है। इससे पहले कि वो उस जगह में उससे बात कर पाता, डोरा उसे उठाने लगती है, क्योंकि वो बीच सीढ़ी में खड़ा हो गया था और ना ही चल रहा था। वो उससे कहती है कि तुम दिन में सपने देख रहे हो? हांजी कहता है कि नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। अब इसके बाद वो लोग हाना के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं, और वो इस रोज ग्रुप के हेड है। डोरा उस जगह में हांजी के कान में धीरे से बोलती है, वैसे मुझे तो इस बुड्ढे में कोई भी खास नहीं लग रहा है, तो आखिर ये इस फैमिली का हेड क्यों है? लेकिन जब वो बुड्ढा उस जगह में अपनी पावर्स को दिखाता है तो वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, और उन्हें मालूम पड़ता है कि वो बुड्ढा इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है जैसे कि दिखता है। वेल वो बुड्ढा उस जगह में उन सबको बता रहा होता है कि स्पिरिट हर लिविंग बीइंग के अंदर होती है। मरने के बाद उन स्पिरिट्स को लोगों की मदद के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन इन स्पिरिट्स को देख पाना नॉर्मल लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। हर स्पिरिट्स अपने साथ साथ काफी ज्यादा पावर्स के साथ पैदा होती है, और यही नहीं, वो अपने समनर को भी उस पावर से स्ट्रॉन्ग बना देती है। अब इसी पावर का कोई बुरा इस्तेमाल तो करेगा ही, तो वैसे ही यहाँ पर भी समनर्स को दो लोगों में डिवाइड कर चुका है। पहले तो वो लोग जो अपनी अच्छी पावरों से दुनिया वालों की मदद करना चाहते हैं, दूसरे जो कि इन पावर का गलत इस्तेमाल उठाकर दुनिया के ऊपर राज करना चाहते हैं। ये चीज एक बंदे के ऊपर डिपेंड करती है कि उसे क्या बनना है, डिस्ट्रॉयर या फिर इस दुनिया को बचाने वाला। डोरा उस जगह में कहती है कि मुझे एवेंजर्स बनना है, और मियाओ कहती है कि मुझे हीरो बनना है। आंजी उन दोनों का मुंह बंद करा देता है और उस बुड्ढे से कहता है कि मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ, बट मेरे मॉम डैड ने कहा है कि मुझे माफिया नहीं बनना, क्योंकि लड़ाई करने वाला सिर्फ और सिर्फ अपनी जान को नहीं खोता बल्कि अपने काफी लोगों को खो देता। वो बुड्ढा उससे पूछता है कि वैसे तुम अकेले रहते हो है ना, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें उस टाइम पर अकेला छोड़ दिया था जब तुम सिर्फ 5 साल के थे। तुम एक स्टूडेंट ही नहीं बल्कि पार्ट टाइम जॉब भी करते हो। तुमने अपने बालों को कलर कराया हुआ है ब्लैक में, असल में तुम्हारे बाल तो सुनहरे रंग के थे। इतना ही नहीं, मैं इस वक्त ये भी बता सकता हूँ कि तुम्हारे जेब के अंदर एक पर्स है और उसमें तुम्हारे पेरेंट्स की फोटो है तुम्हारे साथ। मुझे नहीं पता कि तुमने फोटो अभी तक
क्यों रखी हुई है। वो बुढ़ा वहाँ पे ये भी कहता है कि तुम्हें सिर्फ यही लगता आ रहा है ना कि अभी तक जो भी हुआ है, यानी कि डोरा का तुमसे अचानक से मिलना, ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस है, बट मुझे लगता है कि सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं तो जुड़ी हुई है। तभी उसी वक्त डोरा आंजी की जेब से उसका पर्स बाहर निकालकर उसकी माँ बाप की तस्वीर को देखने लगती है और कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही गैस करा था, क्या तुम्हारे पास किसी तरीके की सुपर आइज है। अब जिस पर वो बुढ़ा सिर्फ और सिर्फ आंजी के बारे में ही नहीं बताता बल्कि मियाओ के बारे में भी बताता है कि वो अपने भाई को ढूंढना चाहती है और उसका भाई कोई मामूली बंदा नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड में वांटेड क्रिमिनल है। मियाओ अपने भाई के बारे में इतना सब कुछ जानकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिर इस बंदे को कैसे मालूम है। हाइना उस जगह में उन लोगों से कहती है कि वेल, तुम लोग यहाँ पर रुक सकते हो कुछ दिनों के लिए, तुम अपने यहाँ पर सवालों का जवाब भी पा सकते हो, और रही बात अगर तुम्हें स्कूल की टेंशन हो रही है तो कोई नहीं, मेरे दादाजी इस काम को संभाल लेंगे। इसके बाद उसके दादाजी उन लोगों को डिनर करने के लिए कहते हैं, जहाँ हम डिनर में डोरा और उस स्पिरिट को देखते हैं जो कि उस जगह में रेस करते हुए ऐसे खा रहे होते हैं जैसे उन्हें करोड़ों सालों से नहीं मिला हो। यहाँ पर वो बुढ़ा डोरा को देखता है, कहता है कि वैसे तुम काफी ज्यादा फेमस हो, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत ज्यादा सुना है, तुम्हारी खूबसूरती के बारे में भी। डोरा उससे कहते कि मैं इतनी भी कुछ खास नहीं। तभी उसी वक्त उस जगह में उनके ऊपर अटैक हो जाता है डिस्ट्रॉयर्स की तरफ से। वो बुढ़ा उस जगह में काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि आज से पहले लास्ट टाइम जो अटैक हुआ था वो बहुत पहले हुआ था। उसके दादाजी हाइना से कहते हैं कि वो इन सबको लेकर किसी सुरक्षित जगह में चले जाए। हाइना अपने दादाजी से कहते हैं कि आप आंजी की परवाह ना करें, मैं उसे बचा लूंगी। उसके दादाजी उस डिस्ट्रॉयर के साथ फाइट करते करते छत में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनका महल पूरा तबाह हो चुका है और ये जगह अब सेफ नहीं रही। इस वक्त ये सोचना ज्यादा जरूरी नहीं था कि ये लोग इन्हें यहाँ की लोकेशन कैसे मालूम पड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी तो ये था कि यहाँ के सारे लोगों को बचाना। जब हाइना और बाकी लोग उस जगह से जाने की सोचते हैं तो वो बाहर देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका पूरा का पूरा मेंशन ही तबाह हो चुका था। वहाँ की जितनी भी स्पिरिट्स थी वो शहीद हो जाती है। तभी उसी जगह में एक लड़की भी आ जाती है जो कि डिस्ट्रॉयर होती है और वो उस स्पिरिट को खत्म कर देती है। इसके बाद वो हाइना के ऊपर भी अटैक कर देती है। उस डिस्ट्रॉयर को रोकने के लिए सबके साथ उसके साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। यहाँ म्याओ जो कि कोने में खड़ी हुई थी और वो किसी चीज को घूरते हुए देख रही थी क्योंकि उसने अभी इसी वक्त इस जगह पर अपने भाई को देखा, यानी कि उसके भाई ने डिस्ट्रॉयर्स के ग्रुप को ज्वाइन करा हुआ है। वो देखती है कि उसका भाई कितनी बेरहमी से सारे स्पिरिट्स को मार रहा है, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश थे उसे इतने दिनों बाद देखकर। वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर अपने भाई के जब पास जाते और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। आंजी मदद के लिए आगे आता है और उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसी वक्त वो बंदा अपनी पावर से आंजी को एक विजन में भेज देता है, जहाँ आंजी अपने विजन में अपनी मॉम को देखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा रोने लगता है। उसी वक्त उसके आसपास का एनवायरनमेंट बदल जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और घबराने लगता है। हम बाहर डोरा को देखते हैं जो कि उठाने की पूरी कोशिश कर रही होती है उसे। यहाँ पर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि उसी डिस्ट्रॉयर के साथ अभी भी फाइट कर रहा था, लेकिन वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन ग्रैंडफादर भी उस जगह में कम नहीं थे, वो उस बंदे के ऊपर ही भारी पड़ने लगता है। वो यहाँ पर उस डिस्ट्रॉयर से कहते हैं कि जाकर अपने रियल मास्टर को लेकर आओ, मैं भी तो देखूं कि आखिर वो है कौन, क्योंकि मुझे हरा पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। यहाँ हम हाइना को देखते हैं जो कि इस लड़की से कमजोर थी और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। हम देखते हैं कि वो डिस्ट्रॉयर वाली गर्ल उस जगह में हाइना के गले को काट देती है अपनी पोती को बचाने के लिए। जैसे उसके दादाजी उसको हील करने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त वो बंदा आकर उसके साथ लड़ने लगता है, जिस पर कि वो ये काम नहीं कर पाता। इवन कि अब सबके सब उस जगह में कमजोर और इंजर्ड हालत में पड़े हुए थे, तो वो सारे के सारे डिस्ट्रॉयर्स हाइना के दादाजी को घेर लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिस पर कि उसके दादाजी कमजोर पड़ने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसके सर पर गन से शूट कर देता है। हम देखते हैं कि अपनी आखिरी सांस में उसके दादाजी अपनी पोती को देख रहे होते हैं, जहां उसने अपनी पोती से वादा करा था कि वो उसे प्रोटेक्ट जरूर करेगा। अपनी बेटी के वजह से वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है उस जगह में और उन डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर एक काफी पावरफुल वाला ब्लो करता है, जिसे देखकर वो सबके सब घबरा जाते हैं। लेकिन उसी वक्त उस जगह में उन डिस्ट्रॉयर्स का लीडर भी आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वो काफी दिन से इसी टाइम का इंतजार कर रहा था। वो हाइना के दादाजी के पास आकर उसकी सारी पावर्स को उसके शरीर से निकाल लेता है और उस जगह से अपने लोगों को जाने के लिए कहता है, क्योंकि जिस काम के लिए वो यहाँ पर आया था वो काम उसे मिल चुका है। डिस्ट्रॉयर्स के ग्रुप्स के लोग कहने लगते हैं कि लेकिन अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं, लेकिन उनके लीडर का ऑर्डर था कि इस जगह से जाना है, तो वो सबके सब चले जाते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद वो सबके सभी सदमे में थे। हाइना की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई थी और दूसरी तरफ आंसी और वो बाकी सबके सब लोग भी। यहाँ न्यूज में वो देख रहे होते हैं कि जहाँ रिपोर्टर बता रहा
होता है अचानक से शहर के सबसे रिच मेंबर के ऊपर अटैक हो चुका है और उनकी फैमिली के मेंबर्स भी गायब है। अभी तक ये मालूम नहीं पता चल पाया कि ये सब कुछ किसने करा अचानक से। तो उसी तरफ डोरा काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है कि आखिर हम क्या करेंगे, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हमारे एनिमीज है कौन, और ऊपर से उन्होंने उस बुड्ढे को भी मार दिया, आखिर हम उससे लड़ेंगे कैसे। मियाओ उस जगह में काफी ज्यादा उदास होती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं इतने सालों से अपने भाई को ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उसने एनिमीज के ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है। आखिर वो एक डिस्ट्रॉयर कैसे बन सकता है। आंसी कहता है कि इसमें किसी भी चीज की गलती नहीं है, तो अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी काम है तो हमें साथ रहकर काम करना होगा, वो भी शांति से। वो अपने फोन को चला रहा होता है, जिस पर कि डोरा को लगता है कि वो फोन में कोई वीडियो गेम्स खेल रहा है बकवास के। इतने मुश्किल समय में भी आंसी उसे रोक देता है और कहता है कि मैं कोई फोन नहीं चला रहा हूँ, देखो मुझे क्या मिला है। इसके बाद वो उसे कल रात के इंसिडेंट की एक वीडियो दिखाता है। इस वीडियो को जिस बंदे ने रिकॉर्ड करा है, अगर हम उसे ढूंढ ले तो शायद बात बन सकती है, क्या पता उसे कुछ भी मालूम हो। वेल उसकी आइडिया में डोरा और वो कैट गर्ल दोनों की दोनों एग्री हो जाते हैं। बंदे को ढूंढने के लिए वो जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले हाइना की जिम्मेदारी उस जगह में ग्रीन बॉल को दे देते हैं। दूसरे सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने गैजेट से बड़ी आसानी से मेट्रो के दरवाजों को खोल देती है, और इतना ही नहीं वो किसी भी तरीके के डिजिटल डिवाइस को कंट्रोल कर सकती थी। हम देखते हैं कि फाइनली वो स्टोर के सामने पहुंच जाती है जहाँ पे कि वो अपनी कॉमिक्स को बेचती है, बट अफसोस उसके स्टोर में कोई भी नहीं आता। हम देखते हैं कि ऊपर से आंजी और वो तीनों के तीनों उसे देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की अच्छी है या फिर बुरी। डोरा कहती है कि वो लड़की छोटी है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उससे बात करके पूछ लेना चाहिए। तो उसी तरफ हम नीचे उस लड़की को देखते हैं जिसकी एक भी कॉमिक नहीं बिकती, जिस वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी उसी वक्त आंसी भी उस जगह में आ जाता है और वो कहता है कि वाकई में ये कॉमिक तो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वाकई में किसी को तुम्हारे टैलेंट की कदर ही नहीं है, तभी तो वो इतनी अच्छी कॉमिक पढ़ने के लिए नहीं आए। उसकी बातों को सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम्हें वाकई में पसंद आई तो ठीक है, मैं तुम्हें ये कॉमिक्स काफी अच्छे डिस्काउंट में दे सकती हूँ, तुम एक कॉमिक के साथ 10 कॉमिक्स फ्री में ले जा सकते हो। अब जिस पे कि आंजे उस जगह में उस लड़की से कहता है कि सारी कॉपीज को पैक कर दो, क्योंकि मैं सारी कॉमिक्स खरीदना चाहता हूँ। उसी वक्त वो लड़की आंजी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम अपने साथ 2 जासूसों को भी लेकर आए हो। उसकी बातों पर डोरा काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन अब जब उसे मालूम पड़ ही चुका था तो वो बाहर आ जाती है। वो उस लड़की से कहती है कि सुन, अपने बारे में सब कुछ बता दे, तू कहाँ से आई है और तेरा क्या मकसद है। अब जिस पे कि आंजी डोरा को पीटता है और खुद उस लड़की से प्यार से पूछता है कि आखिर तुम्हारी किस तरह की एबिलिटीज है। तो वो बताती है कि मैं टेक्नोलॉजी का यूज करती हूँ, मेरे पास काफी अलग अलग तरह के डिवाइसेस है जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकती हूँ हर चीज में। इतना ही नहीं, मुझे तो तुम्हारे बारे में ये भी मालूम है कि कल रात को तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था और रेड रोज के मेंबर के लीडर भी मारे जा चुके हैं। तो असल में तुम्हारे ऊपर सिर्फ 5 डिस्ट्रॉयर्स ने अटैक नहीं करा था, बल्कि वहाँ पर 7 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद थे। आंजी काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर लड़की इतनी ज्यादा तेज कैसे हो सकती है, और अगर वाकई में इतनी ज्यादा काम की है तो ये बहुत सारी जानकारी ढूंढने के लिए मदद कर सकती है। तो उसी तरफ हम डोरा को देखते हैं जो कि उसके हाथ से उसका सेलफोन छीन लेती है। वेल उसको उसके फोन में काफी ज्यादा लड़कियों की तस्वीर दिखाई देती है। तो डोरा उससे कहती है कि क्या तुम लड़कियों को पसंद करते हो। तभी उसी वक्त वो लड़की उस हिस्ट्री को काट देती है और डोरा से कहती है कि बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। तभी उसी वक्त उन लोगों के ऊपर अटैक हो जाता है, लेकिन सही टाइमिंग पर वो लोग उस जगह से हट जाते हैं। वो लड़की उस जगह में बताती है कि मुझे अपने आसपास एनिमीज पहुंचने ही वाले हैं और इससे पहले हम सबको इस जगह से भागना होगा। वो लड़की उस जगह से तेज भागने लगते हैं उन सबसे भी, लेकिन वो लोग भी उसी के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। तो जिस वो लड़की कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, वो एनिमीज मेरे पीछे है ना कि तुम्हारे पीछे, तो तुम मुझसे अलग हो जाओ। डोरा उससे पूछती है कि लेकिन वो लोग हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो वो लड़की बताती है कि उसके बहुत सारे दुश्मन है इस जगह में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करी थी इस वजह से। तभी उसी वक्त उनके ऊपर एनिमीज के रोबोट्स अटैक करते थे। अब जिस पर कि आगे पुल था तो वो सबके सब पुल से ही कूद जाते हैं। इससे पहले कि उन सबका काम तमाम होता, हम देखते हैं कि वो लड़की सही टाइमिंग में अपनी गाड़ी को उस जगह में ले आती है और उसमें बैठकर वो सबके सब जाने लगते हैं। लेकिन अभी भी मुसीबत कम नहीं हुई थी, क्योंकि वो रोबोट्स उनका पीछा कर रहे थे। असल में ये रोबोट
रोबोट्स स्पिरिट वाले रोबोट्स हैं। इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है एक लड़की के द्वारा जो कि डिस्ट्रॉयर्स के ग्रुप की मेंबर है। वो लड़की इस जगह में उन्हें ये भी बताती है कि वो इसलिए उसके पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि उसने डिस्ट्रॉयर्स के हेडक्वार्टर्स को हैक करने की कोशिश करी थी। हम देखते हैं कि वो रोबोट्स उस जगह में उनके ऊपर मिसाइल ताकने लगते हैं। अब जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि हम ऐसे बैठे बैठे नहीं रह सकते, इसलिए वो कैट गर्ल और डोरा साथ में मिलकर उन रोबोट्स को हराने लगते हैं। जिनमें से 2 रोबोट्स को तो वो दोनों के दोनों मिलकर हरा देते हैं, लेकिन बाकी के 3 उस जगह में उनके ऊपर लगातार मिसाइल्स डाल रहे होते हैं। यहाँ पर आंजी ज्यादा देर तक उस शील्ड को नहीं रोक सकता था, इसलिए वो उस लड़की को जल्द से जल्द कुछ करने के लिए कहते हैं। उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उनके पास कोई भी चीज मौजूद नहीं थी जिससे कि वो बड़ा धमाका कर सके और उनके एनिमीज के पास मिसाइल है। तभी वो मिसाइल उनकी तरफ शूट कर देते हैं, लेकिन वो निशाना चूक जाता है। लेकिन असल में ये तो सिर्फ एक प्लान का हिस्सा था क्योंकि उस अटैक की वजह से ब्रिज टूट चुका था और उनकी गाड़ी के साथ साथ वो लोग भी नीचे गिरने लगते हैं। डोरा उस जगह में उन सबको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वापस से वो अपने छोटे साइज में आ जाती है, जिस वजह से वो सबके सब नीचे गिर जाते हैं जमीन में। और उसी वक्त वो रोबोट्स भी उस जगह में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर डोरा काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि उसे इतने जल्दी नहीं मरना। और इससे पहले कि वो रोबोट्स उस जगह में उन सबको खत्म करते थे, हम देखते हैं कि उस लड़की का ट्रक आकर उस रोबोट के ऊपर अटैक कर देता है और उन सबको उसके अटैक से बचा देता है। इतना ही नहीं, वो लड़की उस जगह में अपनी आखिरी ट्रिक को इस्तेमाल करती है, यानी कि वो ट्रक असल में एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला ट्रक था जो कि एक रोबोट में बदल जाता है और वो एक एक कर उन सारे के सारे स्पिरिट रोबोट्स को खत्म कर देता है। वो लड़की काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो सबके सब जीत चुके हैं, लेकिन तभी उसी वक्त उसे उस रोबोट से पेट्रोल की बदबू आने लगती है क्योंकि उसका टैंक फट चुका था। लेकिन उसे लगता नहीं कि इतनी आसानी से इस पर आग लगेगी, बट देखते ही देखता उस पूरे रोबोट के ऊपर आग फैल जाती है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और उस लड़की का रोबोट भी फट जाता है। वो लड़की जब डायरेक्ट जमीन में गिरती है तो वो सबके सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि असल में वो एक कोई लड़की नहीं थी तब से, बल्कि असल में एक लड़का था। आंजी उसे देखता हुआ कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, शायद पिछले बार मुझे तुम्हारी मुलाकात रोड में हुई थी, है ना? वो लड़का कहता है कि हाँ, मेरा नाम स्टैन है और मेरा फेस बदलने का पीछे का कारण इसलिए है क्योंकि मुझे बाकी लोग ना पहचान पाए। आंजी कहता है कि कोई नहीं, लेकिन क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करोगे? अब जिस पर कि वो लड़का तैयार हो जाता है। अब अगले सीन में हम उन सबको स्टैन की सीक्रेट लैबोरेटरी में देखते हैं जो कि एक चलती फिरती गाड़ी के अंदर थी। आंजी उस जगह में स्टैन से कहता है कि उसे कुछ भी करके उन स्टोर्स के बारे में जानकारी हासिल करनी है। अब जिस पे कि स्टैन उसे एक मैप के पास ले आता है और कहता है कि जितने भी तुम रेड डॉट देख रहे हो ये सब कुछ डिस्ट्रॉयर्स की लोकेशंस है और जितने ग्रीन डॉट्स ये सब कुछ स्पिरिट्स है जो कि अपना अपना काम कर रही है। लेकिन असल में वो जो डिस्ट्रॉयर्स है वो इन स्पिरिट्स को कैद करने पे लगी हुई है और उन्हें टॉर्चर कर कर उनसे अपना काम करवाएगी, जिससे कि वो डिस्ट्रॉयर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना ही होगा। वेल, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही एंड होती है। तब तक के लिए बाय बाय।